गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आज का टॉपिक है परमाणु कक्षक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आज आप लोगों को परमाणु कक्षक के बारे में बताएंगे। और देखिए परमाणु कक्षक किस तरीके के होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में जो इम्पोर्टेंट रूल थे, जैसे पॉली का अपवर्जन रूल हुआ, हुंड का नियम हुआ, उसके बारे में आगे आप लोगों को बता चुके हैं। इसकी देखिए जो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है परमाणु कक्षक। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखिए परमाणु कक्षक होता क्या है। कर दिया स्टार्ट, आपने कर दिया? हाँ, कर रहा होगा। चलिए आज आप लोगों को बताते हैं परमाणु कक्षक के बारे में। परमाणु कक्षक होता क्या है, तो देखिए नाभिक के पास पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको ही परमाणु कक्षक बोलते हैं। यानी नाभिक के पास पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, उसको ही परमाणु कक्षक बोलते हैं। तो आप लोगों को चित्र के थ्रू समझाएंगे। देखिए इस तरीके से ये नाभिक होता है, नाभिक जिसको आप न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनावेशित होता है। इसके आसपास सेलें पाई जाती हैं, जिसे आप कक्षा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष। ठीक है, एन बराबर 1 रख सकते हो, एन बराबर 2 और एन बराबर 3 रख सकते हैं, और एन बराबर 4। ठीक है, जहां एन क्या है इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, और के एल एम एन क्या है, ये एक प्रकार से कोष है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को डेफिनेशन बताते हैं परमाणु कक्षक की। आप लोगों को बताई थी अभी, नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, उसको ही परमाणु कक्षक कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, नाभिक के पास पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना होती है, यानी जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, उसको बोलते हैं कोष, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं परमाणु कक्षक। ठीक है, तो आप लोगों को कोष की डेफिनेशन बताते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कोष क्या होता है। ठीक है, संभावना होती है, उसे परमाणु कक्षक कहते हैं। यानी नाभिक के पास पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, उसको ही परमाणु कक्षक कहते हैं। ये इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन है, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को कोष के बारे में भी बताते हैं। कोष क्या होते हैं, कोष होते हैं के एल एम एन। इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन देखिए, तो देखिए इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या होती है,
नाभिक के पास पाया जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको ही कोष कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसलिए इसको के कोष कहेंगे। यहाँ देखिए इसको एल कोष कहेंगे, चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको एम कोष कहेंगे और इसको एन कोष कहेंगे। तो देखिए क्या इसकी डेफिनेशन हुई, नाभिक के पास पाया जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, उसे कोष या सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कोष बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं और आप कक्षा बोल सकते हैं, ठीक है। उसे कोष भी बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं और कक्षा कहते हैं, ठीक है। यानी नाभिक के पास पाया जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं उसको कोष बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं और सेल कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाते हैं। तो देखिए नाभिक में जब आप इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे, कोषों में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। क्या होता है, 2n² होता है और n² बराबर क्या होता है, कक्षकों की संख्या। आप लोगों को 2D और 3D मॉडल के बारे में बताएंगे जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए 2n² यदि हम n बराबर 1 रख दें तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है। यदि हम n बराबर 2 रख दें तो कितना निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ठीक है। n बराबर यदि हमने 3 रखा तो क्या निकल के आएगा, 18। और यदि हम n बराबर 4 रख दें तो कितना निकल के आएगा, 2 गुणे 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 16 यानी 32। तो देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट किए जाते हैं, के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं 18 और इसमें होते हैं 32। तो ये जो मॉडल है इस मॉडल को बोलते हैं 2D मॉडल। अभी आप लोगों को पूरी तरीके से बताएंगे किस तरीके से, लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल चला है वो SPDF कक्षक पे आधारित है, उसके बारे में भी बताएंगे, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। अब आप लोगों को बताएंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, किस तरीके से देखिए ऑर्बिटल्स के प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, देखिए कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, कक्षक होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। एक होता है S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक और F कक्षक, ठीक है। तो पहला है S कक्षक और दूसरा है P कक्षक और तीसरा है D कक्षक, चौथा है F कक्षक, ठीक है। इस तरीके से देखिए कक्षक होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जो S कक्षक होता है यानी जो S ऑर्बिटल होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, गोलाकार होती है। ये पूछते नहीं है लेकिन समझ लीजिए जो S कक्षक होते हैं वो गोलाकार होते हैं और जो P कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं, डंबल के आकार के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं,
ये होते हैं डंबल के आकार के। और देखिए जो डी कक्षक होते हैं वो होते हैं द्विडंबलाकार। ठीक है, कैसे होते हैं? द्विडंबलाकार इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है द्विडंबलाकार। और देखिए जो एफ कक्षक होते हैं इनकी स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल होती है। ठीक है, जटिल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एस कक्षक होते हैं वो गोलाकार होते हैं। जो जो देखिए पी कक्षक होते हैं डमरू के आकार के होते हैं। और जो डी कक्षक होते हैं ये होते हैं द्विडमरू के आकार के। और जो एफ कक्षक की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? जटिल होती है। तो ये क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, लेकिन ये पूछते हैं कि एस कक्षक में आप जो इलेक्ट्रॉन है यानी एस ऑफ कोष में कितने ऑर्बिटल्स होती हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आप लोगों को बताते हैं एस कक्षक में किस तरीके से, मतलब एस सब सेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए एस सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले समझिए एस सब सेल, एस सब सेल में देखिए कितने कक्षक होते हैं। एस सब सेल में कक्षक होते हैं एक, इस तरीके से। ठीक है, कितने होते हैं? एस सब सेल में एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए पी सब सेल। पी सब सेल में देखिए कितने होते हैं? पी सब सेल में होते हैं 3 कक्षक। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पी सब सेल में कक्षकों की संख्या बताइए, तो 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए डी सब सेल। डी सब सेल में कितने कक्षक होते हैं? डी सब सेल में कक्षकों की संख्या होती है 5। ठीक है, कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट है देखिए एफ सब सेल। एफ सब सेल में देखिए कितने होते हैं कक्षक? 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इसमें होते हैं 1, इसमें होते हैं 3, इसमें होते हैं 5। ठीक है, और इसमें होते हैं 7। तो जब इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करेंगे तब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। और जो ये कक्षक है कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है, अस्थायी होगा। और यदि हम क्या करें, कक्षक को मतलब पेयर में कर दें, पेयर्ड हो जाए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। ठीक है, उनको स्टेबल ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे देखिए अभी इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी क्या है? अनस्टेबल है, यानी अस्थायी है। ठीक है, इनको अस्थायी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और अभी हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर दें और एक एक इलेक्ट्रॉन को और प्रवेश करा दें इस तरीके से, तो ये जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे। ठीक है, स्टेबल हो जाएंगे, इनको स्टेबल ऑर्बिटल कहेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और इसमें कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और इसमें कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों को वितरण किया गया है। एस सब सेल में जो मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी संख्या 1 होती है, पी सब सेल में 3 होती है, डी सब सेल में 5 होती है, एफ सब सेल में 7 होती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को बताते हैं 2D और 3D मॉडल के बारे में। आगे आप लोगों को बताया है, लेकिन जो हमको इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बताना है वो हम लोग मतलब 2D और 3D मॉडल के अकॉर्डिंग ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आप लोगों को 2D मॉडल के बारे में। 2D मॉडल क्या होता है? देखिए जो 2D मॉडल का फॉर्मूला होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप किस तरीके से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, जहां n बराबर क्या है? कक्षों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स है तो कक्षा है, कक्षा कहेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स है तो उसको कक्षक कहेंगे। तो n बराबर क्या हो गई? कक्षों की संख्या। यदि देखिए n बराबर हम 1 रख दें तो कितना निकल के आएगा? 1। ठीक है, और यदि हम n बराबर 2 रख दें तो कितना निकल के आएगा? 4। ठीक है, यदि हम n बराबर 3 रख दें तो कितना निकल के आएगा?
9, ठीक है। यदि हम n बराबर 4 रख दें तो कितना निकल के आएगा, 16। तो देखिए इस तरीके से इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिल किए जाते हैं, पहले में 1 और देखिए दूसरे में 4, 9 और इसमें 60। इस तरीके से देखिए होता है। n बराबर यदि आप 1 रखेंगे तो 1 निकल के आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 निकल के आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 9 निकल के आएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो 16 निकल के आएगा। ये एक प्रकार से 2D मॉडल है। और ये किससे रिलेटेड है, K से, L से, M से, N से। लेकिन जो अभी लेटेस्ट मॉडल चला है वो किससे रिलेटेड है, S से, P से, D से और F से, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जैसे किसी एलिमेंट का दे दिया गया है तो वो SPDF कक्षक के अकॉर्डिंग ही निकाला जाएगा। आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो मॉडल है 2D मॉडल, ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है। इसके बाद है 3D मॉडल, मतलब जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किसी एलिमेंट का आसानी से निकाल सकेंगे, ठीक है। तो देखिए 3D मॉडल, तो देखिए 3D मॉडल का फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को निकालना है तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है, जहां n² बराबर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, उसमें क्या था, ऑर्बिट्स, यानी कक्षकों की संख्या, उसमें थी कक्षों की संख्या, ठीक है। आप लोगों को बता भी चुके हैं, n बराबर 1 रखोगे तो कितना निकल के आएगा, 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2, ठीक है। यदि आप n बराबर 2 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8, ठीक है। यदि n बराबर 3 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 18। और n बराबर यदि आप 4 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 32। तो देखिए ये है S P D F। तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। अब आप लोगों को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किस तरीके से निकालते हैं, SPDF कक्षक के अकॉर्डिंग और 3D मॉडल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, K कोस, L कोस, M कोस और N कोस, ठीक है। K में कितने आपको लोगों को बताया था, K सब सेल में एक होता है कक्षक S, और L में कितना होता है, S और P। L सब सेल में S और P कक्षक होते हैं। M में कितने होते हैं, S, P और D, ठीक है। N में कितने होते हैं, S, P, D और F, ठीक है। अगर आप 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 का गुणा S में तो 1S, ठीक है। 2 का गुणा 2 में S में करेंगे कितना आएगा, 2S। 2 का गुणा P में करेंगे तो 2P आएगा और 2S आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 3S आएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे S का, 3P आएगा, पूरे में गुणा करना है, 3D आएगा। नेक्स्ट है 4 का गुणा जब हम S में करेंगे तो कितना आएगा, 4S आएगा, 4P आएगा, 4D आएगा, देखिए 4F आएगा। तो आप लोगों को बताया था S में कितने कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां S है वहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट है, देखिए P में आप लोगों को बताया था 6 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट देखिए D में आप लोगों को बताया था कितने करते हैं फिल, 10 करते हैं, ठीक है। और F में कितने करते हैं, 14 करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो कन्फिग्रेशन होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं एक। तो देखिए आप लोगों को बताते हैं 3D मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो किस तरीके से निकालते हैं। देखिए जैसे हमने ले लिया 12 मैग्नीशियम 24, 12 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 24 क्या है, एटॉमिक मास है यानी परमाणु भार है। तो देखिए किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को निकालते हैं, यानी इसमें किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकाला जाता है। तो देखिए 1s2 आप लोगों को बताया था, पहले S कक्षक, फिर आएगा 2s2,
फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2। देखिए आप लोगों को ये याद करने पड़ेंगे तभी ये याद होंगे, ठीक है। तो देखिए इनको हम ऐड करते हैं, 2 2 4, 6 4 10 2 12। तो इसमें आप देख सकते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जा रहा है, 3s2 में जा रहा है, ठीक है। तो 3s2 इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं, ठीक है। ये पूछते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाएगा 12 मैग्नीशियम, 24 में आप लोगों को बताना है इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में जाएगा। तो देखिए एस सब सेल में जाएगा। इसकी क्वांटम संख्या देखिए, जो मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, तो देखिए कितनी निकलेगी, n बराबर 3 निकलेगी। तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए जैसे हमने ले लिया 20 कैल्शियम 40, ठीक है, कैल्शियम 40 लिया। देखिए किस तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो आप लोग ऐड कीजिए, 2 2 4, 6 4 10 2 12, 6 18, 2 20। तो देखिए हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रवेश कर रहा है, 4s2 में कर रहा है, ठीक है। यानी एस सब सेल में जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश कर रहा है। तो इसलिए देखिए इसमें जो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो गई, n बराबर 4 हो गई। तो इस तरीके से देखिए निकालते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं जैसे आयन के थ्रू निकालना है, जैसे किसी पर प्लस चार्ज है तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं। देखिए देखिए जैसे हमने ले लिया, जैसे हमें सोडियम प्लस का निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखिए 2 2 4, 6 4 10 2 12, ठीक है। तो देखिए Na ने क्या किया, Na ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज किया है तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, देखिए जैसे 3s2 था, ठीक है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, एस कक्षक में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3s1, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए निकालते हैं, क्योंकि सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और जिससे ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Na प्लस में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जैसे हमको दिया है कैल्शियम पर 2+ होते हैं, ठीक है, 20 कैल्शियम, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, जो नॉर्मल वाला है वो लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। तो देखिए 2 2 4, 6 4 10 2 12, 6 18 2 20। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो 4s2 में जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कैल्शियम ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया, जिससे वह Ca2+ आयन में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए इसमें से जो 4s हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे ये जो आपका ऑर्बिटल्स है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3p6 में जाकर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट देखिए एक आप लोगों को बताते हैं माइनस वाला। देखिए जैसे हमने लिया 17 क्लोरीन पे माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। क्या होता है, 17 क्लोरीन 34, ठीक,
जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखिए 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, ठीक है। और हमको यहाँ पे कितने करने हैं, 17, तो यहाँ पे कितने होंगे, 5। 2 2 4, 6 4 10, तो 12, 5 कितने हो गए, 17, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ये चेंज हो गया किसमें, Cl माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की वो हो गई, इनको हो गई वृद्धि। जब यहाँ पर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो यहाँ पर होती है हमेशा वृद्धि। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपचायक रिएक्शन या रिडक्शन बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी 3p6, ठीक है। अगर प्लस आएगा तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रवेश कर रहा है, 3p6 में प्रवेश कर रहा है। तो देखिए इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।